पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने रांची के पौनी गांव में लगाया बैनर, 18 सितंबर को बंद की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पकड़ाए 2 फर्जी कृषि अधिकारी। बालाघाट के किरनापुर निवासी हैं दोनों आरोपी। बिजली विभाग में मीटर की कमी, 2000 घरों में नहीं लगे मीटर, एवरेज बिल से चल रहा काम। जिले से विदेश जाने वालों की संख्या में हुआ इजाफा, 15 महीने में 2500 लोगों ने बनवाए पासपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दी जानकारी। जिला प्रशासन ने किया बाढ़ नुकसान का सर्वे, 1,56,00,000 का नुकसान तय। दशहरा चल समारोह में अमन भल्ला धारण करेंगे हनुमान जी का चोला, 56 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। और महान इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर हुए कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा 15 महीने पहले मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ बालाघाट में भी डाकघर के माध्यम से पासपोर्ट बनवाने का काम शुरू किया गया, तो लोगों का पासपोर्ट बनाने और विदेश जाने के प्रति रुझान भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। डाकघर से मिले आंकड़ों के आधार पर प्रतिदिन 5 से अधिक व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं और प्रति माह 125 से 150 व्यक्ति औसतन पासपोर्ट बनवा रहे हैं। 15 महीनों में यह आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच गया। तो जानकारी के अनुसार लगभग 40% लोग मतलब 1000 व्यक्ति विदेश यात्रा कर चुके हैं, जिससे निश्चित ही कहा जा सकता है कि बीते वर्षों की तुलना में महज 2 वर्षों में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या और विदेश जाने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है, जिसमें 25 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों की संख्या अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि आवेदन करने के बाद पासपोर्ट बनने की अंतिम प्रक्रिया के लिए भोपाल भेजा जाता है, जहां पर सभी दस्तावेजों की पुख्ता जांच होने के बाद ही पासपोर्ट बनाए जाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होती है। बालाघाट में भी हर 3 महीनों के लिए भोपाल स्तर के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, जो दस्तावेजों की जांच करते हैं। दशहरा चल समारोह में इस बार अमन भल्ला हनुमान जी का चोला धारण करेंगे। इसके लिए उन्होंने बीते कई दिनों से तैयारियां शुरू कर दी। आपको बता दें कि शहर के नया राम मंदिर महावीर सेवा दल समिति के द्वारा बीते 55 वर्षों से पंजाबी दशहरे के रूप में पानीपत से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष एक युवा को उसकी इच्छा के अनुसार हनुमान साधक हनुमान जी का चोला धारण करने, लगभग 30 से 32 किलो का मुकुट धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले विधि विधान से हनुमान साधक बनने वाले युवा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। दशहरा चल समारोह के दिन नया राम मंदिर से विधि विधान से पूजा के बाद हनुमान साधक युवक को हनुमान जी का चोला धारण करवाया जाता है और उसके बाद चल समारोह की शुरुआत हो जाती है। दर्जनों युवाओं की टोली जय वीर महावीर के जय घोष के साथ हनुमान जी के आगे और पीछे भीड़ को हटाते हुए रास्ता बनाते जाते हैं। इस दौरान हनुमान जी के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ सड़कों और इस मार्ग पर बने मकानों की छतों पर उमड़ पड़ती है। विशाल जन समुदाय के बीच हनुमान जी शहर के हनुमान चौक से सराफा बाजार गुजरी चौक के रास्ते काली पुतली होते हुए शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में रावण दहन स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर रावण का विधि विधान से दहन किया जाता है। पुनः हनुमान बने साधक को नया राम मंदिर लाया जाता है। 30 किलो मुकुट सिर पर धारण करने वाले हनुमान साधक को दशहरा चल समारोह में चलने से पहले दशहरे के 40 दिन पूर्व हनुमान बनने वाले साधक को सुबह शाम 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलाने के साथ साथ कई तरह की तैयारियां करवाई जाती है। इस दौरान अगले वर्ष हनुमान बनने वाले साधक जिनके नाम सूची में शामिल है, वह इस पूरी प्रक्रिया को हनुमान बनने से 1 या 2 वर्ष पहले या उससे भी पहले इस पूरे पाठ को करीब से जानते हैं और हनुमान बने साधक के साथ पूरा समय बिताते हैं। इस वर्ष हनुमान जी का चोला धारण करने वाले हनुमान साधक अमन भल्ला ने भी बीते दिनों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। खुद को केंद्रीय कृषि अधिकारी बताकर बीज केंद्रों से अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को महासमुंद छत्तीसगढ़ अंतर्गत खल्लारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कुंदन नगपुरे चिखला किरनापुर निवासी है, वहीं दूसरा आरोपी रविंद्र गौतम देवरी किरनापुर निवासी है।
जानकारी के मुताबिक इन दोनों आरोपियों ने आदित्य कृषि केंद्र तमोरा के संचालक सोम प्रकाश साहू को डरा धमका कर 5,000 एवं अन्य बीज केंद्र के संचालक पीके लाल चक्रधारी से 3,000 रुपए वसूले थे। इन दोनों फर्जी अधिकारियों पर शक होने पर संचालकों ने इसकी सूचना खल्लारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान किरणापुर थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने बताया कि यह जानकारी सामने आ रही है कि महासमुंद में 2 फर्जी कृषि अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी इस विषय में कोई स्पष्ट लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। देवेंद्र रविंद्र गौतम कहाँ के रहने वाले हो? अभी तुम लोग 3, 4, 5 दुकान में वसूले किए, कहाँ से थे आप लोग? 2 दुकान में क्यों वसूली किए उन लोगों से? सर के एडवांस के चक्कर में एडवांस ले एडवांस के लिए मतलब सर माल देने से पहले नहीं, तुम तो वहाँ पे ये बोले ना कि मैं सेंट्रल से कृषि अधिकारी हूँ और हम लोग पूरे आपके पेपर की जांच करेंगे, आपको 25,000 50,000 रुपया का फाइन बनता है। फाइन बनाया किसी का? क्यों नहीं बनाया? कितना पैसा वसूल किए? 2 लोगों से लिए थे बस। 2 लोगों से लिए? तो कौन कौन से लिए? क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं जानते हो। और तो फिर आप बालाघाट में कौन से जिला से रहने वाले हो? बालाघाट जिला से। कौन से ब्लॉक में है? ब्लॉक भी बालाघाट ही आता है सर। ब्लॉक भी बालाघाट आता है। गांव कौन सा है? देवरी। तो इधर कैसे घूम रहे हो? इधर पहले काम करते थे। क्या काम करते थे? दवाई वाला सर। मैंने दुकान भी खोला था सर, लेकिन डूब गई दुकान तो बंद करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कुंदन आगे पूरा नगपुरे। कौन से गांव के रहने वाले हो? चिखली। कौन से ब्लॉक के रहने वाले हो? चिखला। कौन से ब्लॉक? किरनापुर, बालाघाट जिला। अच्छा, यहाँ पे आप सेंट्रल के टीम बन करके कृषि विक्रेताओं को लूट रहे थे, है ना? कितने लोगों से वसूली किए हो आप? 2 या 3 लोगों से किए। कितना वसूली किए? हाँ? 3, 5, 30,000 और 50,000? 3, 5, 3,000 किससे वसूली किए? कहाँ पे? कौन सी दुकान से? 5,000 कहाँ से वसूली किए? रेलवे विभाग के द्वारा 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही। इस पखवाड़े के तहत रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी और उनसे यहां आग्रह किया जाएगा कि वह रेलवे स्टेशन की स्वच्छता को बरकरार रखें। इस संदर्भ में रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि रेलवे विभाग के निर्देशों के तहत 15 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा आरंभ किया जा रहा है। इस दौरान यात्रियों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। स्वच्छता से संबंधित रेलवे का अपना एक बहुत अच्छा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी साफ स्वच्छ जगह यात्रियों को उपलब्ध कराया जाए। ट्रेन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्टेशनों में स्वच्छता से संबंधित विशेष ध्यान रखा जाए। इसी परिदृश्य में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 16 तारीख से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है हमारा रेल विभाग। और उसके तहत कल 16 तारीख को समस्त कर्मचारी, उनके परिवारजन, यात्रीगण जो भी यहाँ प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन में उपस्थित होंगे, सबको स्वच्छता शपथ दिलाएंगे। ये 10 साढ़े 10 से 11 के बीच में। और इसके साथ प्रतिदिन के जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। चलिए एक खबर आपको ऐसी बताते हैं जो आप सभी की सरोकार की है। लगातार RBI अपने बैंक ग्राहकों को निर्देशित करता है कि अपना OTP पासवर्ड किसी को ना बताए, लेकिन अब ऐसे खाता धारक क्या करे जिन्हें ना तो OTP आया ना पासवर्ड आया, उसके बाद भी अज्ञात आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उसके खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए गए। वारासिवनी निवासी गिरीश कुमार करण ने रविवार को साइबर सेल बालाघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता जियालाल करण वन विभाग से सेवानिवृत्त है।
उनके एसबीआई बैंक के खाते से 40-40 हजार करके 2 बार में 80,000 रुपए अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निकाल लिए गए, जबकि एटीएम और पासबुक उन्हीं के पास में है। इस बीच उन्हें किसी प्रकार का कोई ओटीपी या अन्य कोई नंबर पर कोई फोन नहीं आया। यहाँ पे सर मैं एक्चुअली एक अपना आवेदन देने आया था। कल रात में शाम को 6:15 बजे करीब मेरे फादर के अकाउंट से, एसबीआई के अकाउंट से 80,000 रुपये विड्रॉल हो गया है। चूँकि मैंने उसकी कंप्लेंट वाराणसी थाने में आवेदन देके करा दी है और आज मैं साइबर आया था, यहाँ पे भी कंप्लेंट चाह रहा था। अच्छा ये बताइए कैसे निकल गए पैसे? ये किसी ने एटीएम का यूज़ करा है और ये पैसा निकला है यहाँ से पुलिस लाइन सूरज, ये यूपी में आता है और 14 तारीख की डेट में पैसा निकला है। अच्छा किसी का फ़ोन आया था कि उन्होंने कुछ? नहीं सर, किसी का फ़ोन नहीं आया था, किसी ने कोई ओटीपी नहीं आया था हमारे पास। सिर्फ हमने ये एटीएम से 12 तारीख को लामटा से 3,000 रुपये विड्रॉल कराए थे। 83,051 रुपये हमारे अकाउंट पे था, जिसमें कि 3,000 रुपये हमने विड्रॉल कराया। 80,051 रुपये अकाउंट पे शेष राशि बची थी। जब कल हमने रात में अपने मोबाइल में देखा तो हमारे पास मैसेज आए 2 बार 20-20 हज़ार रुपये के, 1 बार 40,000 रुपये का, ऐसे 80,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकले। 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती अभियंता दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अभियंता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश इंजीनियर डिप्लोमा संघ सहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश में दिए गए उनके योगदान को याद किया, साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसके अलावा भारत रत्न मोक्षगुंडम डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर आईबी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग डिप्लोमा संघ के पदाधिकारियों ने अभियंता दिवस डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जीवन शैली पर सविस्तर चर्चा की। आज के दिन हमारे जो है डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्ष चुनाव से पूर्व बूथ स्तर के चुनाव संपन्न करवाए जाने हैं। इसके लिए रविवार को जिला भाजपा कार्यालय बालाघाट में ग्रामीण और हट्टा मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को विभिन्न जानकारी दी गई। इस दौरान दोनों मंडल के सदस्यों को बताया गया कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर का प्रभारी बनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा चुनाव निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस बात की कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें सदस्य, महिला अध्यक्ष, पुरुष अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी ग्रामीण स्तर पर किस तरह से चुने जाएंगे ये बताया गया। हमारे को मतदान केंद्र में जाके पहले हम सब लोग जानते थे कि पहले आप इससे पिछले चुनाव में आपने देखे होंगे कि हमारी जो इकाई की जो ग्राम पंचायत थी, पिछले बार चुनाव में हमने ग्राम पंचायत को इकाई माना था। इस बार हमारी जो इकाई है वो मतदान केंद्र है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और मतदान केंद्र अध्यक्ष तक हम लोग काम कर रहे हैं। ये बात इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मतदान केंद्र में आपका संगठन अगर मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से पार्टी के साथ विश्व की बड़ी पार्टी कहला रही है। क्यों कहला रही है? इसलिए कहला रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मतदान केंद्र पर भी काम कर रही है। आज बालाघाट भाजपा बालाघाट ग्रामीण मंडल एवं हट्टा मंडल के संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। ये चुनाव बूथ अध्यक्ष चुनाव के संबंध में बैठक रखी गई है। इसको सुचारू रूप से चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं और चुनाव अधिकारी जाकर सक्रिय कार्यकर्ता और अच्छे मजबूत कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष बनाने के लिए उसकी कार्यशाला रखी। क्या क्या बताया जा रहा है? क्या क्या बताया जा रहा है? क्या उनको चुनाव किस हिसाब से होंगे, कितने सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष बनाना है, उपाध्यक्ष, महिला सदस्य रहेंगी और सभी को उनके सदस्य बना के 22 तारीख से 22 सितंबर से 28 सितंबर तक के कार्य को पूर्ण करके जिला कार्यालय में जमा करना है। जिले के भैहर, परसवाड़ा, बिरसा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 2000 से अधिक घरेलू बिजली कनेक्शन ऐसे हैं जहां पर मीटर नहीं होने पर उपभोक्ताओं को औसत बिजली बिल मिलता है। वह चाहे जितनी भी बिजली का उपयोग कर ले, लेकिन उनकी खपत में यूनिट का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने मार्च 2020 तक ऐसे बिना मीटर वाले कनेक्शन को डिजिटल मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। विद्युत वितरण कंपनी संभागीय कार्यालय बैहर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए मैदानी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया गया है।
इंदिरा गृह ज्योति योजना के विस्तार में ऊर्जा विभाग की गाइडलाइन में इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। इसके मुताबिक कंपनी को समय सीमा में जिले में मीटर उपभोक्ताओं के यहां लगाने होंगे, साथ ही खराब मीटर को भी जल्द से जल्द सुधारना होगा। जिले के इस स्थिति को देखते हुए कुल 2 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन में से बीते महीने तक 17,000 कनेक्शन में मीटर नहीं थे। बिजली वितरण कंपनी के अनुसार वर्तमान समय में 2,000 अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के शेष बचे हुए। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार बिजली चोरी और हादसे रोकने के लिए कनेक्शन दे दिए गए, जिसमें गांव में बिना मीटर की बिजली कनेक्शन देना मजबूरी बन गया था। लोग तार को सीधे बिजली लाइन पर फेंककर बिजली चोरी करते, इसमें हमेशा हादसे का डर बना रहता था। इसे टालने के लिए सुरक्षित तरीके से सीधे घरेलू कनेक्शन दिए गए। इसका बिजली बिल भी औसत आधार पर आज तक लिया जा रहा है। बिजली वितरण कंपनी बैयर के संभागीय अभियंता मयंक चौरसिया बताते हैं कि बीते दिनों तक जिले के भीतर अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की संख्या 17,000 से अधिक थी, लेकिन लगातार मीटर लगाने का काम चल रहा है। वर्तमान समय में लगभग 2,000 उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाए जाने का काम बाकी है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को लगातार सामाजिक संगठनों के द्वारा मदद की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के डहरवाल कलार समाज के द्वारा डहरवाल कलार समाज की ओर से 1 क्विंटल चावल और अनाज वितरण किया गया। इस दौरान डहरवाल कलार समाज की आधा सैकड़ा से अधिक सदस्य उपस्थित थे। कुम्हारी ग्राम के ऊपर जो प्राकृतिक आपदा स्वरूप बाढ़ से आप लोग प्रभावित हुए हैं, हम जिले के डहरवाल कलार समाज के लोग उनकी ऐसी इच्छा हुई है कि आप लोगों के सहयोग के लिए कुछ 1-2-4 टाइम का भोजन की व्यवस्था हम लोग भी करें, और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं समाज के लोग। आप लोगों को ये चावल, दाल, आटा और मिर्च, तेल वगैरह का जो सामग्री है, ये आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोगों से अपेक्षा है कि इसका सदुपयोग करते हुए सभी लोग बढ़िया प्रेम से इसको बना करके खाएं। और जिले के नक्सल प्रभावित लांजी तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पौनी गांव के समीप रोड किनारे लाल बैनर में नक्सलियों के पर्चे चिपके हुए मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है, इसमें कुछ पर्चों की फोटोग्राफी प्राप्त हुई है। हम लोग इसमें जो पौनी स्थान बताया जा रहा है, वहाँ अपनी प्लानिंग के तहत आरोपी निकालने के बाद वहाँ जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ लगातार जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग सर्चिंग ऑपरेशन निकालते हैं। कल शाम को भी ऑपरेशन निकला है, क्योंकि बीच में एक अच्छी कार्रवाई बालाघाट पुलिस द्वारा की गई है, तो उसके रिएक्शन के रूप में ये नक्सल जो वर्ग है लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है। लेकिन इसमें निश्चिंत रहे, जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। लगातार पुलिस मुस्तैद है और इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। क्या लगता है एकदम रिहायशी इलाका है लांजी से 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो क्या नक्सली स्वयं आके भी ये पर्चे लगा के जाते हैं, या ऐसा कोई हो सकता है कि उनके जो संबंध सदस्य इस बारे में इसका मौके पर जाकर परीक्षण करेंगे और लोगों से जो जिस कस्बे के पास मिले हैं वहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि पर्चे नक्सली के द्वारा ही चिपकाए गए हैं, और इसे देखते हुए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी थाना चौकियों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग बढ़ा दी गई है। पर्चे में नक्सलियों के द्वारा 18 सितंबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन में काम बंद करने का ऐलान किया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिले के भीतर किसी को भी भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। वारासिवनी स्थित वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति वारासिवनी में 14 सितंबर को सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सहकारिता कर्मचारी महासंघ के द्वारा धान खरीदी वर्ष 2018-19 में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए धान खरीदी नवीन वर्ष 2019-20 की धान खरीदी नहीं करने का प्रस्ताव लेकर सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। आज हमारे साथ जो विगत वर्षानुसार इस वर्ष भी और शासन की योजना अनुसार हमको धान खरीदी क्रय करने के लिए जिले की 126 सोसाइटी हैं, जिनको शासन के मापदंडों के अनुसार धान खरीदी करना होता है। विगत समय में जो परेशानी आई है और आज जो हमारा कर्मचारी जो जिस बात के लिए झुलस रहा है, मैंने सारे ज़िले की मीटिंग आहूत की है। मैंने बुलाया है कि अभी विगत वर्ष में जो वर्षा से बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और समय पे परिवहन नहीं होना, समय पे परिवहन करता अमंडित नहीं होना, समय पे सेंटरों का
अपडेट नहीं होना कि सेंटर कब चालू किया जाएगा, कब उसमें उपार्जन का सहकारिता विभाग से प्रतिवर्ष धान खरीदी करवाई जाती है, जिसमें सहकारिता सेवा समिति केंद्रों के कर्मचारियों के द्वारा अपने अपने केंद्रों में धान खरीदी कार्य किया जाता है, जिसमें गत वर्ष 2018-19 में धान खरीदी प्रारंभ कर दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा समय पर परिवहन की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद सोसाइटियों में कृषकों की उमड़ती भीड़ के कारण सोसाइटी को धान खरीदी करना पड़ा, जिसके कारण सोसाइटियों में धान का ढेर लग गया, जिसके कारण कई जगह तो चलने लायक जगह भी नहीं बची थी और डंप कई दिनों तक रहा, जिसके चलते असमय बारिश हो गई। आज हमारे कर्मचारी जिला यूनियन की बैठक वाराणसी में रखी गई थी। ये इस तारतम्य में रखी गई थी जो पिछले वर्ष जो धान खरीदी हुई है, धान खरीदी में जो भी कठिनाई परेशानी आई है उसके विरोध में कि अब आने वाले समय में भी 19-20 के लिए धान खरीदी प्रारंभ होना है, तो पिछले साल जो भी हमारे कर्मचारियों के साथ और धान खरीदी में जिस प्रकार की भी हमें परेशानी आई है उसको लेकर के आज मीटिंग आउट की गई थी और इसमें जो भी प्रस्ताव पारित किए गए इसमें हम सोमवार के दिन श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए सभी लोग हमारे जिला यूनियन के बालाघाट जिले के सभी कर्मचारी जाएंगे। वाराणसी नगर में स्थित श्री राम मंदिर के सभा कक्ष में 14 सितंबर को दशहरा आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री और दशहरा आयोजन समिति अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें नगर में इस वर्ष विजयादशमी पर्व ऐतिहासिक रूप से महाकौशल स्तर का मनाने के लिए चर्चा की गई। इस बार जो हमारी जो बैठक में तय हुआ है, जैसे जिले में पूरा वाराणसी का नाम चलता है, इस दशहरे को और ऊंचाई देने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ नया, और इस दिशा में सबको अपनी कमेटियाँ सबको बनाती है और सब कमेटी की तरफ से ये जो प्रस्ताव आएगा पूजित कर जा रही है। इस प्रस्ताव के आधार पर बहुत कुछ नया दशहरे में हमारा प्रयास है कि वाराणसी का दशहरा जो है महाकौशल क्षेत्र में जाना जाए, इस स्टैंडर्ड में इस दशहरे को लाने का हमारा प्रयास होगा। इसमें खासकर आतिशबाजी की बात है, रावण बनाने की बात है, झांकियाँ है, इसमें बहुत कुछ नया जो अभी तक नहीं हो पाया हुआ, ऐसा इस वर्ष हम करने का। दशहरा आयोजन समिति के सचिव पद पर राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा का मनोनयन किया गया। इसके बाद दशहरा को अति भव्य रूप से मनाने का प्रयास किए जाने के लिए आकर्षक झांकियां, IPL की तर्ज पर आसमानी आतिशबाजियां, राष्ट्रीय स्तर के बैंड बाजे जैसे 40 गांव, दांडी गांव, शिव गर्जना के साथ 40 फीट का रावण दहन का सहित अन्य प्रकार के निर्णय सर्व समिति द्वारा लिए गए। प्रदेश में और आसपास में सबसे अच्छा दशहरा कैसे बनाया जाए, इस बारे में विचार हुआ, क्योंकि वाराणसी की पहचान है हमें वो ये कि यहाँ जो भी होता है वो सबसे अच्छा होता है, तो आज उसी के लिए बैठक रखी गई है। इस दशहरे को ऐतिहासिक, क्योंकि वाराणसी अभी पूरे देश में नाम चल रहा है, चाहे राजनीतिक रूप में हो या सांस्कृतिक रूप में, तो आज यही चर्चा हुई है कि कैसे और भव्य और ऐतिहासिक बनाएं, इस बारे में सब विचार कर रहे हैं। लालबर्रा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबेहरी में 15 सितंबर को नवीन प्रतिष्ठान राजा फ्लेक्स का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पद्मेश मीडिया ग्रुप व दैनिक अखबार बालाघाट एक्सप्रेस के संपादक उमेश बागरेचा के प्रमुख आतिथ्य समाजसेवी रवि अग्रवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी दीपक अग्रवाल, ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान, मानपुर पूर्व सरपंच डॉक्टर ठानूराम ठाकरे और RD ब्रह्मे सहित अन्य गणमान्य जनों के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। श्री बागरेचा के द्वारा बटन दबाकर नवीन प्रतिष्ठान राजा फ्लेक्स का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद समस्त अतिथियों का प्रोपराइटर सुशांत राजा मसीरकर के द्वारा पुष्पहार से स्वागत किया गया। इस दौरान समस्त अतिथियों के द्वारा राजा फ्लेक्स के प्रोपराइटर सुशांत मसीरकर को लालबर्रा नगर में नवीन प्रतिष्ठान हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उचित मार्गदर्शन दिया गया। दिया जाएगा आपके सामने। नहीं, ये करवाते रहते ना, इसको ज़्यादा शौक है ये इसमें। सर ये बिल्कुल यानी एडवांस मशीन है, ये अपने बालाघाट जिले में भी ये मशीन नहीं है, यानी इस टाइप की एडवांस मशीन है।
विनगंगा नदी में पिछले दिनों आई बाढ़ एवं जिले के अन्य क्षेत्रों में अति वर्षा के कारण जिले की 6,958 की जनसंख्या प्रभावित हुई। वर्षा से प्रभावित होने पर 428 लोगों को राहत शिविरों में रखकर उनके भोजन आदि की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में कर्रा में 50 लोग अभी भी राहत शिविर में रह रहे हैं। बाढ़ और अतिवर्षा के कारण जिले के 665 किसानों को 325 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को नुकसान पहुंचा है और यह नुकसान लगभग 32,50,000 रुपए का है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण बालाघाट जिले के 762 कच्चे मकान आंशिक और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 22 पशुओं की हानि भी हुई है। बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण बालाघाट जिले में लगभग 156 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जिले के 6 छोटे पुलों और 12 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 6 पुलों को लगभग 60 लाख रुपए और 12 सड़कों को लगभग 45 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शहर के बस स्टैंड में भरवेली ऑटो से जा रही महिला का अज्ञात चोरों द्वारा 2 पर्स से चुरा लिए गए, जिसमें नकदी और जेवर रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक सरिता मरकाम सौसर छिंदवाड़ा की निवासी है और अपने मायके भरवेली पहुंची थी। तब सरिता की उसके पास रखे दोनों पर्स पर नजर गई तो देखा कि दोनों पर्स नहीं रखे हुए थे। काफी खोजबीन करने के बाद दोनों पर्स नहीं मिले, जिसमें 10,000 नकद और दूसरे पर्स में 30,000 रुपए के जेवर रखे हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस थाने में की गई। पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर संदिग्ध की पहचान शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिला माली फूल माली समाज द्वारा ब्लॉक स्तर पर समिति का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को रामपायली स्थित मराठी टोला स्कूल में एक बैठक के दौरान सर्व समिति से सदस्य चुने गए। रामपायली ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष अशोक सहारे, उपाध्यक्ष अनंतराम नेरकर, सचिव गुलाब राउत सहित सह सचिव, संगठन प्रभारी, मीडिया प्रभारी और कोषाध्यक्ष चुने गए। परसवाड़ा पुलिस ने तहसील मुख्यालय में बकरी चोरी के आरोप में 4 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक बकरी चोरी के आरोप में अंतराम धुर्वे, दशरथ धुर्वे, दयाल सिंह मरावी व अनिल मरावी परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम शेरपार निवासी हैं। पकड़े गए चोरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। चारों आरोपी शेरपार में अंतराम धुर्वे, अनिल धुर्वे, दयाल सिंह मरावी, दशरथ धुर्वे को इनके घर से अरेस्ट किया और 2 बकरा 1 बकरी मौके पे बरामद किया। बाद बरामदगी के चारों आरोपी को ले जाकर नैनपुर गया, जहां पर इन्होंने 1 बकरा 1 बकरी बेची। फिर वहां पहुंचकर इनको चारों को मैंने पूछताछ किया। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया कि मैंने बकरा बकरी चोरी किया हूं और उनको पैदल ले जा करके नैनपुर जौनारा गाँव में बेचा था। नगर पालिका परिषद एवं मध्य प्रदेश गिल्ली डंडा संघ के तत्वाधान में कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ द्वारा रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद बालाघाट में आयोजित इस सम्मान समारोह में कराटे एवं गिल्ली डंडा के खिलाड़ियों व सदस्यों को प्रमाण पत्र, पदक एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश गिल्ली डंडा संघ के अध्यक्ष अनिल धुवारे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक रामकिशोर कावरे, जिला कबड्डी संघ अध्यक्ष राजेश पाठक, सचिव संतोष पारधी सहित अन्य संघ पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यहाँ पर गिल्ली डंडा प्रतियोगिता कराई गई। इसे यहाँ से टीम चयनित होकर के नेपाल खेलने गई थी और नेपाल में भी हमारे इंडिया टीम का नंबर लगा और अभी कराटे में मनोबल बढ़े। समाज व्यक्ति पैसे से किसी प्रकार से बड़ा नहीं होता। जब व्यक्ति को सम्मान मिलता है और सम्मान से जब उसका हौसला अफजाई करता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीने के साथ साथ अपने प्रदेश का, अपने देश का गौरव
थिएटर टेक्निक एंड डिजाइन वर्कशॉप का समापन किया गया। इस समापन अवसर पर कलाकारों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विख्यात कलाकारों के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कलाकार भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न विधाओं के सांसद अलग अलग जोन में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसे काफी सराहा गया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला का मकसद टेक्निक और डिजाइन वर्कशॉप से कलाकारों को रूबरू कराना था, ताकि वे थिएटर के पीछे की सच्चाई और तकनीक को जान सकें। यह कार्यशाला 24 अगस्त को आरंभ की गई थी, जिसका समापन 14 सितंबर को विधिवत किया गया। 1 महीने की कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विख्यात कलाकारों के द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें कला की सूक्ष्मता से अवगत कराया गया। मेन चीज क्या है अंदर? मेन चीज इस पर आइकनिक पे अच्छे नाम लिखे हुए थे, देखा ना आप लोगों ने? आपने देखा? अरे देखा, हाथ बोलो। आपको नहीं इसका हम और रिजल्ट निकलता है। फाइबर हमारे पास मटेरियल्स अलग-अलग हम देख सकते हैं कि ये इसे हम उसमें ट्रायंगल दे दिए, क्योंकि ये बॉडी का एम मात्र यही था, जो मंच होता है, स्टेज होता है, जब हम कोई नाटक करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो बैक स्टेज में कितनी सारी मेहनत होती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये बैक स्टेज की जो तकनीकी विधा है, उसको सिखाने के लिए वर्कशॉप लगी थी। 21 दिन की वर्कशॉप लगी थी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से थी, जिसमें से कॉस्ट्यूम्स, मेकअप डिज़ाइन कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टी कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद में स्टेज क्राफ्ट कैसे, मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, कोई भी स्पेस दिया उसको स्पेस को कैसे न्यू स्पेस विजुलाइज किया जाता है, उन सब चीज़ों पर वर्कशॉप थी, जिसमें से बड़े बड़े टीचर्स आए थे। रोबिन दास, जो सबसे बहुत अच्छे वर्ल्ड के जाने। शहर के सराफा बाजार में बालाघाट के राजा के नाम से विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका देर रात को विसर्जन किया गया। रविवार की शाम को शहर के मुख्य बाजार होते हुए बालाघाट के राजा की प्रतिमा कालीकुत्ती चौक के रास्ते शहर का भ्रमण करने के पश्चात विसर्जन किया गया। इस दौरान कौमी एकता का प्रतीक हक्कू शाह बाबा की दरगाह में इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भगवान श्री गणेश के भक्त शामिल रहे। बाबा दरबार में हम लोगों ने बालाघाट के जो राजा बाहुबली चौक के सामने से जो निकलते हैं, हमने अपने हक्कू शाह दरबार के सामने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और उन सभी लोगों ने हार्दिक दिल से हमें बधाई दी कि भैया आप लोगों ने हमारा स्वागत। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने रांची के पौनी गांव में लगाया बैनर, 18 सितंबर को बंद की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पकड़ाए 2 फर्जी कृषि अधिकारी, बालाघाट के किरनापुर निवासी हैं दोनों आरोपी। बिजली विभाग में मीटर की कमी, 2000 घरों में नहीं लगे मीटर, एवरेज बिल से चल रहा काम। जिले से विदेश जाने वालों की संख्या में हुआ इजाफा, 15 महीने में 2500 लोगों ने बनवाए पासपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दी जानकारी। जिला प्रशासन ने किया बाढ़ नुकसान का सर्वे, 1,56,00,000 का नुकसान तय। दशहरा चल समारोह में अमन भल्ला धारण करेंगे हनुमान जी का चोला, 56 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। और महान इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर हुए कार्यक्रम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
मेरी